गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्लियर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। देखिए, रियलिटी में आपको पता है आपके जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं वो सारे 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर। तो आज हमने क्या करना है, हमने पैकिंग पढ़नी है क्रिस्टल्स की। मतलब जितने भी आपके पास क्रिस्टल्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरीके से पैक्ड होते हैं, आज हमने वो पढ़ना है। रियलिटी में आपके अराउंड आपको 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्लोज पैकिंग को सबसे पहले हम लोग 1 डायमेंशन में सीखेंगे कि 1 डायमेंशन में आपके जो पार्टिकल्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, है ना। आप सबको पता है हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं ना, और सॉलिड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। तो 3 डायमेंशन पे जाने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग किस तरीके की हो सकती है, 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग किस तरीके की हो सकती है, और देन फिर हम जाएंगे कि 3 डायमेंशन में जो कि एक्चुअली क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं उसमें पैकिंग जो है वो क्लोज किस तरीके की हो सकती है। ठीक। तो सबसे पहले हम ये जो क्लोज पैकिंग है वो 1 डायमेंशन में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस हमारा क्या बनेगा, इन 1 डायमेंशन, ठीक है, कि 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की किस तरीके से होती है। क्लोज पैकिंग ही होती है ना सॉलिड में, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो जब पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो पैकिंग क्या होगी, क्लोज होती है। क्लियर। तो सबसे पहले क्लोज पैकिंग सीखेंगे इन 1 डायमेंशन। तो देखिए 1 डायमेंशन में क्या होता है, 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे हो सकती है, हमारे पास एक ही तरीका है। हम लोग क्या करें, एक रो में पार्टिकल्स को एक के साथ एक जोड़ के अरेंज करें, यही हमारे पास एक तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या करना है, एक के बाद एक जो स्फीयर है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको लगाते जाइए। वो चाहे आप हॉरिजॉन्टल रो भी बना सकते हैं या आप एक वर्टिकल रो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो एक ही तरीका है, पार्टिकल के साथ पार्टिकल को जोड़ते जाइए। अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एक स्फीयर की फॉर्म का है, जो कि यूजुअली आपका एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो एक स्फीयर टाइप का है, तो एक के साथ एक स्फीयर को जोड़ते जाइए एक रो में, तो आपको क्या मिल जाएगी, पैकिंग इन 1 डायमेंशन। इस तरीके से जैसे मैं एक ये पार्टिकल बना लेता हूँ, इसके साथ एक पार्टिकल ये जोड़ दीजिए, इसके साथ एक पार्टिकल ये जोड़ दीजिए, इसके साथ एक पार्टिकल ये जोड़ दिया हमने, एक पार्टिकल हमने ये जोड़ दिया। क्लियर। तो दिस इज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन कहने का मतलब है कि जो आपके पास 3 डायमेंशंस हैं, जो आप अलोंग एक्स वाई या जेड एक्सिस लेते हैं, तो किसी एक एक्सिस में आपने क्या करना है, वो रो को प्रोड्यूस करना है। तो जो आपकी पैकिंग होगी दैट इज क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। एक ही तरीका, आप हॉरिजॉन्टल रो भी ले सकते हैं, आप वर्टिकल रो भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही डायरेक्शन में जाना है अपने, वेदर इट इज एक्स, वाई और जेड। क्लियर। तो एक ही तरीका है आपके पास क्लोज पैकिंग करने का इन 1 डायमेंशन, की स्फीयर्स को एक के साथ एक टच करके लगाते जाइए एक रो में या वर्टिकल कॉलम में। क्लियर। तो आपको क्या मिल जाएगी, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लियर। ओके। अब अगर आप इस रो को ध्यान से देखें तो इस रो में देखो, ये रो मैंने यहाँ पे 5 ही स्फीयर बनाए हैं, बट वी हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्फीयर्स। हमारे पास बहुत ज़्यादा स्फीयर्स होंगे, तो हर एक स्फीयर्स को जब आप उठा के देखोगे तो एक स्फीयर कम से कम 2 और स्फीयर के साथ टच कर रहा होगा डायरेक्टली। पैकिंग इन 1 डायमेंशन में क्या होता है कि हर एक स्फीयर जो है वो मैक्सिमम 2 स्फीयर्स के साथ टच करता है डायरेक्टली। क्लियर। जैसे आप ये स्फीयर देख लीजिए, ये इसके साथ डायरेक्टली टच कर रहा है और इसके साथ, आप ये वाला देख लीजिए, ये इसके साथ और इसके साथ कर रहा है, ये वाला इसके साथ और इसके साथ। इसकी मतलब इसी तरह इसके आगे भी एक स्फीयर होगा, यहाँ भी स्फीयर होंगे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्फीयर रो में अरेंज है। तो हर एक स्फीयर जो है वो मैक्सिमम 2 स्फीयर के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होगा, एंड दिस इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे जाके इसकी डेफिनेशन भी करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, कि मैक्सिमम एक स्फीयर अपनी पैकिंग में कितने और स्फीयर्स के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है,
एक स्फेयर अपनी क्लोज पैकिंग में कितने और स्फेयर्स को डायरेक्टली टच कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा वन डायमेंशन में, 2 आएगा। क्लियर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन वन डायमेंशन पैकिंग, तो आप लोग कह सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2 होता है। एक स्फेयर मैक्सिमम 2 ही स्फेयर्स के साथ टच कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो ये थी क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन की। तो चलिए देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को। अब आप अभी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन है ना, आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे तो इन 1 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन करनी है हमने, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन क्या किस तरीके से करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए मैंने ये डायग्राम पहले से बना रखी है। यहाँ पे देखिए ध्यान से। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि ये नीचे वाली लेयर मेरी 1 डायमेंशन की पैकिंग की लेयर है, तो 2 डायमेंशन वाली पैकिंग कैसे बनेगी, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगाते जाइए, एक लेयर के ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर तीसरी, फिर उसके ऊपर फोर्थ, फिर उसके ऊपर फिफ्थ, मतलब एक के ऊपर एक लेयर्स को स्टैक करते जाइए। आपको क्या मिल जाएगी, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्या करना है, एक के ऊपर एक लेयर स्टैक करते जानी है और आपको क्या मिल जाएगी, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्योंकि आप इस डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 2 डायरेक्शन में आप क्रिस्टल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लियर। अच्छा, हमने सेकंड डायमेंशन में कैसे प्रोड्यूस करना है क्रिस्टल को, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को लगाते जाना है। अब ये हम जो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को स्टैक कर रहे हैं, इसके हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, पहले तरीके में हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन spheres of second layer lies exactly above the layer of first layer, और इसी तरीके से क्या होगा, जो थर्ड लेयर के स्फेयर्स होंगे वो एग्जैक्टली सेकंड के ऊपर लाई करेंगे, जो कि अरेंजमेंट इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे एक लेयर है, एक लेयर के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली स्फेयर के ऊपर दूसरा स्फेयर आ रहा है, फिर थर्ड लेयर में भी स्फेयर के ऊपर स्फेयर आ रहा है। क्लियर। तो 2 तरह के अरेंजमेंट होते हैं, 2 तरीके से आप सेकंड लेयर या थर्ड लेयर या फोर्थ लेयर लगा सकते हो। पहला तरीका क्या है कि एग्जैक्टली स्फेयर के ऊपर स्फेयर आना चाहिए। इसमें क्या होगा, आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी मिलेगा। अगर आप इस पूरी पैकिंग में देखो तो आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी मिल रहा है और साथ में आपको वर्टिकल अलाइनमेंट भी मिल रहा है स्फेयर्स का। हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ पे आपको स्फेयर्स का देखने को मिलेगा। क्लियर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सारी लेयर जो है वो एक जैसी हैं। अगर मैं ये मान लेता हूं कि दिस लेयर इज ए टाइप, अगर मैं इस लेयर को मान लेता हूं कि दिस लेयर इज ए टाइप, तो जैसी लेयर ये है एग्जैक्टली सेम ऊपर वाली लेयर है और उसके ऊपर वाली लेयर भी एग्जैक्टली सेम है, तो सारी ही लेयर्स क्या होंगी, ए टाइप की होंगी। क्लियर। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट या दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ पैकिंग या दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट और टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग। ठीक है, आप कह सकते हो कि दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट और पैकिंग इज कॉल्ड ए टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लियर। एक तो तरीका ये है कि स्फेयर्स के ऊपर एग्जैक्टली स्फेयर लगाते जाइए, और इसको क्या बोलते हैं, सारी लेयर एक जैसी बनेगी, इसलिए ए टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन या ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब एक तो तरीका ये है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे कोई एक स्फेयर उठा लेता हूँ, ठीक है, मैं ये स्फेयर को ले लेता हूँ। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये स्फेयर डायरेक्टली कितने स्फेयर के टच में है, एक तो ये वाला स्फेयर, एक ये वाला स्फेयर, एक ये वाला स्फेयर और एक ये वाला स्फेयर। ध्यान से देखिए, ये वाला स्फेयर जो है वो डायरेक्टली
4 स्फेयर्स के टच में है। अगर मैं इन 4 स्फेयर जिसके टच में ये स्फेयर है, इनके सेंटर को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो आप यहां से ध्यान से देखेंगे एक स्क्वायर की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? एक स्क्वायर की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? एक स्क्वायर की। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसीलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है। आप ध्यान से देखिए, जिन 4 स्फेयर्स के सेंटर को मैंने ज्वाइन करा है, क्लियर, जिन 4 स्फेयर्स के सेंटर को मैंने ज्वाइन करा है वो एक स्क्वायर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्लियर। तो देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्लियर, इन 2 डायमेंशन, क्लियर। और अगर आप इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो तो एक स्फेयर डायरेक्टली 4 स्फेयर्स के कांटेक्ट में है, तो देयरफॉर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इस केस में वो कितना होगा? 4 होगा, क्लियर। इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि एक स्फेयर जो है डायरेक्टली 4 स्फेयर्स के कांटेक्ट में है, क्लियर। ओके, अब एक तरीका तो ये था कि हमने एग्जैक्टली लेयर के ऊपर लेयर लगा दी, क्लियर। अभी दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग किस तरीके से क्लोज पैकिंग कर सकते हैं 2 डायमेंशन में। एक तरीका तो क्या था कि एग्जैक्टली एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगा दो और एक स्फेयर के ऊपर एग्जैक्टली दूसरा स्फेयर आना चाहिए था। तो दूसरा तरीका क्या है कि जो स्फेयर्स होंगे, अगर मैं इसको फर्स्ट लेयर मान लेता हूं, तो दूसरा तरीका क्या है कि जो स्फेयर्स होंगे सेकंड लेयर के, या इसको आप फर्स्ट लेयर मान लो, तो जो स्फेयर्स होंगे सेकंड लेयर के उनको एग्जैक्टली कहाँ पे रखना है? सेकंड लेयर इस तरीके से लगानी है कि जो सेकंड लेयर के स्फेयर होंगे, ध्यान से सुनना, सेकंड लेयर इस तरीके से लगानी है कि जो सेकंड लेयर के स्फेयर हैं वो एग्जैक्टली लाई करने चाहिए इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर, क्लियर, या इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो। जैसे अगर मैं ये बनाता हूं एक आपकी यहाँ पे एक रो, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज द डिप्रेशन। ये क्या है आपका? बेसिकली डिप्रेशन, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है कि दूसरी लेयर इस तरीके से लगानी है कि जो दूसरी लेयर के जो स्फेयर्स हैं दे लाई एग्जैक्टली ऑन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो, क्लियर। तो हम लोग कह सकते हैं सेकंड अरेंजमेंट क्या है? दूसरे तरीके का अरेंजमेंट कैसे होगा कि द स्फेयर्स ऑफ सेकंड रो lies exactly in the depression of first row, clear। तो the spheres of second row lies exactly in the depression of first row, clear। सेकेंड तरीका क्या कि जो सेकेंड रो के स्फेयर्स है वो कहाँ पे रखने हैं? डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो, क्लियर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो यहाँ पे सेकंड लेयर बन रही है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर थोड़ी अलग टाइप की है और सेकंड लेयर जो है वो अलग टाइप की है। फिर जो थर्ड लेयर होगी वो एग्जैक्टली फिर किसके जैसी होगी? फर्स्ट लेयर की जैसी। और जो इसके ऊपर फोर्थ लेयर लगाओगे वो एग्जैक्टली किसके जैसी होगी? सेकंड लेयर की जैसी। अगर मैं इस लेयर को मान लेता हूँ कि दिस इज ए टाइप लेयर, तो ये थोड़ी अलग तरह की लेयर है, इसको नाम दे देंगे क्या? बी। और ए फिर से जो थर्ड वाली लेयर है वो एग्जैक्टली सिमिलर है फर्स्ट लेयर के, तो दिस इज अगेन ए लेयर। अब इसके ऊपर अगर फोर्थ लेयर यहाँ पे रखूंगा स्फेयर्स, तो वो एग्जैक्टली किसकी तरह बनेगा? बी लेयर की तरह। तो मतलब यहाँ पे 2 तरह की लेयर बनेगी, ए और बी तरह की लेयर। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज AB टाइप अरेंजमेंट, ठीक है, या क्लोज पैकिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट, क्लियर। क्या करना है? जो सेकंड रो के स्फेयर्स हैं वो लगाने हैं इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो। तो आपको जो सेकंड लेयर मिलेगी वो अलग मिलेगी ए लेयर से। तो अगर मैं इसको ए मानता हूं तो ये लेयर मेरी बी टाइप की हो जाएगी।
तो जब थर्ड लेयर लगाओगे तो वो एग्जैक्टली सिमिलर होगी फर्स्ट लेयर के, फोर्थ लगाओगे तो वो एग्जैक्टली सिमिलर होगी सेकंड लेयर के। देयरफॉर दो तरह की लेयर बनेंगी, इसीलिए इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, ए बी टाइप अरेंजमेंट। क्लियर। अब अगर यहाँ आप ध्यान से देखो तो ये स्फेयर डायरेक्टली कितने स्फेयर को टच कर रहा है, एक इस स्फेयर को टच कर रहा है, एक इस स्फेयर को टच कर रहा है डायरेक्टली, एक इस स्फेयर को टच कर रहा है, एक इस स्फेयर को टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है एंड इसको भी। यही स्फेयर्स है जिनको ये वाला स्फेयर डायरेक्टली टच कर रहा है। तो अगर इनके सेंटर्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, अगर इनके सेंटर्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पर तो क्या बनता है, देखिए अगर इनके सेंटर्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर इनके सेंटर्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पर तो आप देखिए यहाँ पर एक हेक्सागन बन जाता है, 1 2 3 4 5 6 साइड वाला क्या बन जाता है, यहाँ पे एक हेक्सागन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर। तो देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दिस इज आल्सो called as hexagonal close packing in 2 dimension. Clear? This is called hexagonal close packing in 2 dimension. तो एक स्फेयर जो है वो डायरेक्टली कितने स्फेयर के टच में है, 1 2 3 4 5 6, एक स्फेयर जो है वो डायरेक्टली 6 स्फेयर्स के कांटेक्ट में है। तो व्हाट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या हो जाएगा इस केस में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। क्लियर। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, और जो आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से ये जो 2 डायमेंशनल पैकिंग है ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग कौन सी है, तो ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग आपकी ये वाली होगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई हुई है। क्योंकि आप देखो थोड़ी सी जो डिप्रेशन की स्पेस है उसको स्फेयर ने क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन यहाँ पे देखो एग्जैक्टली स्फेयर के ऊपर स्फेयर है तो काफी स्पेस जो है वो यहाँ पे लेफ्ट अनऑक्यूपाइड रह जाती है, खाली बच जाती है। क्लियर। तो इन दोनों में से अच्छा तरीका कौन सा है पैकिंग का, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें ज्यादा स्पेस, इसमें ज्यादा अवेलेबल स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड होती है। क्लियर। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन पढ़ ली, 2 डायमेंशन भी पढ़ ली। अब आगे हम अपने मेन टॉपिक पे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्लियर। तो सब यहाँ पे भी हमारे पास 2 तरीके बनते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल पैकिंग सीखेंगे फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। ठीक है। देखिए 2 डायमेंशन की पैकिंग 2 तरीके की थी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो दोनों को ही यूज करके हम लोग 3 डायमेंशनल पैकिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। 2 डायमेंशनल ये जो आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग है इसको यूज करके भी हम लोग 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कर सकते हैं, और इसको यूज करके भी हमारे पास 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आ सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करने वाले हैं वो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर्स। ठीक है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहां से करने वाले हैं हम लोग, किससे, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर। देखिए ये 2 डायमेंशन में है, एक डायमेंशन ये, एक ही। ठीक है। अब अगर आप ये जो 2 डायमेंशन की एक लेयर है इसके ऊपर अगर आप एग्जैक्टली सेम लेयर एक और लगा देते हो, फिर एक और लगा देते हो, तो ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा। मतलब एक डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है, एक डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है, और तीसरी डायरेक्शन ये वाली आ जाएगी अबव द बोर्ड, है ना, इस तरीके से। क्लियर। तो एक आपकी डायरेक्शन ये है, एक डायमेंशन आपकी ये है। अगर आप इन लेयर्स के ऊपर लेयर्स लगाते जाएंगे, एक लेयर लगाई, फिर दूसरी लगाई, फिर तीसरी लगाई, तो ये बाहर की तरफ आएगा, मतलब तीसरी डायमेंशन भी आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। मान के चलते हैं जैसे एक लेयर आपकी ये है 2 डायमेंशन में, इसके ऊपर एक लेयर और लगा दो, एक और लगा दो, एक और लगा दो, इस तरीके से ये 3rd डायमेंशन में भी प्रोड्यूस होती जाएगी। तो दिस इज
अगर आप इस लेयर के ऊपर एक और एग्जैक्टली सेम लेयर लगा देते हो, और इस तरीके से लगानी है कि जो सेकंड लेयर लगा रहे हो उसके स्फेयर्स एग्जैक्टली लाई करें फर्स्ट लेयर के स्फेयर्स के ऊपर, ठीक है। सेकंड लेयर इस तरीके से लगाने है कि सेकंड लेयर्स के जो स्फेयर होंगे वो एग्जैक्टली लाई करने चाहिए कहाँ पे, फर्स्ट लेयर के स्फेयर्स के ऊपर। क्लियर। तो एक 2 डायमेंशन आपकी यहाँ पे है, जब इसके ऊपर लेयर लगाते जाओगे तो तीसरी डायमेंशन भी आपकी बन जाएगी। तो ये एक तरह की क्या बनेगी, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। लेकर कहाँ से बनी, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर से बनी। तो अगर आप इस लेयर के ऊपर एग्जैक्टली सेम दूसरी लेयर लगाओगे और उसके स्फेयर्स एग्जैक्टली इस स्फेयर्स के ऊपर लाई करेंगे, तो जैसी लेयर आपकी ये होगी, मान लेते हैं अगर ये पूरी लेयर जो है, अगर इस पूरी लेयर को मैं ए टाइप की लेयर मान लेता हूं, तो जब एग्जैक्टली स्फेयर के ऊपर स्फेयर लगाते जा रहे हो, लेयर इस तरीके से लगा रहे हो कि स्फेयर के ऊपर स्फेयर आ रहा है, तो सारी लेयर्स एक तरह की ही बनेंगी। जितनी भी लेयर मानो आपने 10 लगाई, 15 लगाई, 20, जितनी भी लेयर लगाई हैं, सारी लेयर्स क्या बनेंगी, एक जैसी बनेंगी। क्लियर। तो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ पैकिंग या अरेंजमेंट इज कॉल्ड a type of packing in 3 dimension। तो ये किस तरीके की पैकिंग बनाएगी, ए टाइप ऑफ पैकिंग इन 3 डायमेंशन, क्योंकि सारी लेयर्स क्या होंगी, एक जैसी होंगी, एग्जैक्टली ऊपर लगाना है। इस तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेयर लगानी है कि स्फेयर के ऊपर स्फेयर लाई करे। तो जो लेयर फर्स्ट होगी वैसी ही लेयर्स क्या बनेंगी, बाकी सारी लेयर्स बनेंगी। तो दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड ए टाइप ऑफ पैकिंग इन 3 डायमेंशन। और इस तरह की पैकिंग से जो हमें क्रिस्टल मिलता है, इस तरह की पैकिंग से जो हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं, उनके जो यूनिट सेल होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं। उनके जो यूनिट सेल होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं। जो इस तरह की पैकिंग से हमें जो भी क्रिस्टल मिलते हैं, उनके जो यूनिट सेल होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं। क्लियर। अब पहला तरीका क्या था 3 डायमेंशन में, कि हम लोगों ने 3 डायमेंशन पैकिंग कैसे करी, जो हमारी स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर से, वहां से हमने क्या बनाई, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग हमने सीखी। अब हमने जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग सीखनी है वो कहाँ से सीखेंगे, दूसरा तरीका क्या है, देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से भी हम लोग 3 डायमेंशनल पैकिंग कर सकते हैं। अब हमने जो दूसरी तरह की 3 डायमेंशनल पैकिंग है वो हम लोग कहाँ से बनाएंगे, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर से। ठीक है। तो जो हमारा सेकंड वाला केस आएगा इसमें 3 डायमेंशन में, तो वो क्या होगी, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर्स। ठीक है। अब जो हमने 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करनी है वो हम लोग कहाँ से करेंगे, 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो जगहें हैं, ये वाली जगह, ये जगह है, ये सारी क्या है, खाली हैं। यहाँ पे कोई भी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड नहीं हो रही, ये वाली स्पेस जो है वो क्या रह रही है, वेकेंट रह रही है। ठीक है। और इन वेकेंट स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड्स बोलते हैं। इन वेकेंट स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, वाइड्स बोलते हैं। ठीक है। ये जो खाली स्पेसेस होती हैं ये क्या होती हैं, वाइड्स होती हैं। क्लियर। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको 2 तरह के वाइड मिल रहे हैं, एक ये वाइड्स हैं जैसे ये, और एक वाइड है इस तरीके के। देखिए इस वाइड और इस वाइड में डिफरेंस क्या है, ये वाइड अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरीके का है। ठीक है। मतलब हैं दोनों वाइड ये क्या है, ट्राइंगुलर वाइड्स हैं। ये वाला वाइड भी और नीचे वाला वाइड इस तरीके का दिख रहा है ना, नीचे वाला वाइड जो है वो इस तरीके का दिख रहा है। क्लियर। और ऊपर वाला वाइड इस तरीके का है। दोनों ही वाइड्स क्या हैं, ट्राइंगुलर वाइड्स हैं। दोनों ही वाइड्स क्या हैं, ट्राइंगुलर हैं। एक वाइड जो है उसकी एपेक्स ऊपर की तरफ है
मतलब एक ट्राइंगल इज पॉइंटिंग, वन ट्राइंगल इज पॉइंटिंग अपवर्ड और जो दूसरा ट्राइंगुलर वाइड है दैट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड। ये वाला जो ट्राइंगुलर वाइड है दिस इज पॉइंटिंग अपवर्ड एंड दिस इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड। इस वाइड की जो एपेक्स है वो ऊपर की तरफ है और इस वाइड की एपेक्स जो है वो नीचे की तरफ है, यही डिफरेंस है। क्लियर? और ये लेयर हमारी ए टाइप की थी और ये लेयर हमारी बी टाइप की थी। क्लियर? तो ये जो वाइड है ट्राइंगुलर वाइड जिनका एपेक्स ऊपर की तरफ है, इनको मैं मान के चल रहा हूं कि इन वाइड्स का नाम क्या है? ए। इन वाइड्स को मैं क्या नाम दे देता हूं? ए। और जो वाइड्स नीचे की तरफ पॉइंट हुए हैं जिनका एपेक्स नीचे की तरफ है, इनको नाम दे देते हैं क्या? बी टाइप्स ऑफ वाइड्स। जो वाइड्स आपके जिनका एपेक्स जो पॉइंटिंग अपवर्ड है उनको हमने नाम दे दिया ए वाइड्स, और जो वाइड्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड हैं उनको नाम हमने क्या दे दिया? बी टाइप्स ऑफ वाइड्स। तो देखिए इस हेक्सागोनल टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर में दो तरह के वाइड बन रहे हैं, एक ए टाइप और एक बी टाइप। क्लियर? पहले ये समझना जरूरी है। क्लियर? अच्छा, ये तो था इनके वाइड्स के बारे में। अब हमने क्या करना है? थ्री डायमेंशनल पैकिंग को प्रोड्यूस करना है। तो थ्री डायमेंशनल पैकिंग कैसे प्रोड्यूस होगी कि इस लेयर के ऊपर एक और लेयर लगाते जाओ और बाहर की तरफ आएंगे तो एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन दो, और जब बाहर की तरफ एक के ऊपर एक लेयर लगाते जाएंगे तो तीन डायमेंशन बन जाएंगी। क्लियर? अब जो सेकंड लेयर लगानी है वो किस तरीके से लगानी है? पहला तरीका तो ये है कि इस तरीके से सेकंड लेयर लगाओ कि क्या हो जाए? एग्जैक्टली सफेयर के ऊपर सफेयर आए, जैसा कि हमने पिछले में भी देखा। ठीक है? क्या करना है? इस तरीके से लगाना है सेकंड लेयर को कि एग्जैक्टली सफेयर के ऊपर सफेयर आना चाहिए। अगर हम इस तरीके की पैकिंग करते हैं तो जो स्पेस खाली है वो स्पेस खाली ही रहेगी, एग्जैक्टली सफेयर के ऊपर सफेयर आ जाएगा, और जो स्पेस अनऑक्यूपाइड है, जो स्पेस वेकेंट है, वो वेकेंट ही रहेगी। तो सॉलिड्स में तो हमारा काम क्या होता है कि जितनी मैक्सिमम स्पेस को हम लोग ऑक्यूपाई कर सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। जितना क्लोज पैक अरेंजमेंट होगा क्रिस्टल हमारा उतना ही क्या होगा? अच्छा होगा। तो अगर हम एग्जैक्टली लेयर के ऊपर एग्जैक्टली स्फेयर के ऊपर सफेयर लगाते हैं, इस तरीके से लेयर लगाएं कि सफेयर के ऊपर सफेयर आए, तो जो खाली स्पेसेस है वो हमेशा क्या रहेंगी? खाली रहेंगी। तो मतलब दिस वे ऑफ फॉर्मिंग थ्री डायमेंशनल पैकिंग इज इनएफिशिएंट, मतलब दिस इज इनएफिशिएंट वे। अगर मैं स्फेयर के ऊपर सफेयर लगाता हूं तो वो एक इनएफिशिएंट वे होगा थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के लिए। क्लियर? तो अगर सफेयर के ऊपर सफेयर नहीं लगाना है तो फिर क्या करें? ठीक है? अच्छा, अब अगर सफेयर के ऊपर सफेयर नहीं लगाना है तो किस तरीके से? तो हमारे पास फिर जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि या तो हम लोग स्फेयर्स को क्या करें? ए टाइप के वाइड पे रखें, या तो स्फेयर्स को क्या रखें? बी टाइप के वाइड पे रखें। क्योंकि जब हम लोग स्फेयर को वाइड में रखेंगे तो जो ये खाली स्पेस है, ये इसका काफी सारा हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा? ऑक्यूपाइड हो जाएगा। मतलब काफी जो खाली स्पेस है वो क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। मतलब या तो हम लोग स्फेयर्स को यहाँ रखें इस तरह के वाइड के ऊपर, ए टाइप के वाइड के ऊपर, या हम लोग कहाँ पे रखें? बी टाइप के वाइड के ऊपर रखें। क्लियर? या तो ए टाइप के वाइड के ऊपर या बी टाइप के वाइड के ऊपर हम लोग रखेंगे इसको, सफेयर्स को। क्लियर? तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि बी टाइप के वाइड के ऊपर सफेयर को रख रहे हो, नीचे वाले डायग्राम देखो, मैंने क्या करा है? ये देखो, ये स्फेयर, ये वाला स्फेयर देखो, इस सफेयर्स को मैंने कहाँ पे रखा है? बी टाइप के वाइड के ऊपर। तो ये देखो मैंने एक और सफेयर रख दिया बी टाइप के वाइड के ऊपर। फिर एग्जैक्टली मैंने एक और सफेयर बनाया है, वो भी मैंने कहाँ पे रखा? बी टाइप के वाइड के ऊपर। ये वाला सफेयर भी ध्यान से देखना इसको, ये वाला स्फेयर भी कहाँ पे रखा है? बी टाइप के वाइड के ऊपर, और ये वाला स्फेयर भी कहाँ पे रखा है? बी टाइप के वाइड के ऊपर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बी टाइप के वाइड को कवर कर रहे हैं। तो मतलब जो मैक्सिमम जो स्पेस है जहाँ पे पहले वाइड थे वो हमने कवर कर ली। तो ये तरीका एक ज्यादा अच्छा तरीका होगा पैकिंग का दूसरे के कंपैरिजन में। कहाँ पे रख लिया हम लोग? ये देखो बी टाइप का वाइड, यही था ना आपका बी टाइप का वाइड, ये जिसका अपेक्स नीचे की तरफ था। तो उसी के वाइड के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है? ये देखो, ये वाला देखो, ये आपकी कहाँ की लेयर? ठीक, तो ये थी ना आपकी नीचे वाली लेयर। तो ये देखो, ये बन रहा था एक डाउनवर्ड बी टाइप का वाइड, जैसे यहाँ पे बन रहा है देखो बी टाइप का वाइड, उसी के ऊपर मैंने सफेयर को रखा है। ये देखो
उसी के ऊपर मैंने सफेयर को रखा और यहाँ भी इस तरीके से। तो जो सेकंड लेयर लगाई मैंने इस तरीके से लगाई कि उसने कौन सी वाइड्स को ऑक्यूपाई किया, ये देखो ये भी बी टाइप का वाइड है, इसका अपेक्स नीचे की तरफ है, ये भी बी टाइप का वाइड है। तो मैंने क्या रखा, इस तरीके से सफेयर रखे कि इन्होंने बी टाइप के वाइड को ऑक्यूपाई कर लिया, ये वाले वाइड को, ये वाले वाइड को, ये वाले वाइड को, ये वाला जो बी टाइप का वाइड है इसको ऑक्यूपाई कर लिया। क्लियर। अब जब मैंने सेकंड लेयर लगा दी और मैंने सेकंड लेयर कहाँ पे रखी है, सेकंड लेयर के स्फीयर्स बी टाइप के वाइड के ऊपर मैंने रखे हैं। क्लियर। तो जब आपने सेकंड लेयर लगा दी और स्फीयर्स कहाँ पे रखे, बी टाइप के वाइड के ऊपर रखे, तो जो 2 लेयर्स के बाद मेरे पास पैकिंग बनी उसमें आप देखो आपको नए टाइप के वाइड दिख रहे हैं। एक तो ये वाइड बना है यहाँ पे देखो, और ये वाइड कहाँ पे बना है, एग्जैक्टली जो नीचे वाली लेयर है, अगर इसको इस तरीके से टच करता हूं मैं, तो ये वाला वाइड जो बना है ये कहाँ पे बना है, नीचे वाली लेयर के एग्जैक्टली सफेयर के ऊपर। और ये वाला वाइड जो बना है सेकंड लेयर में, ये भी क्या है, ट्रायंगुलर वाइड ही है, और इसको मैं दे देता हूं सी वाइड नाम। क्लियर। देखो ध्यान से, एक लेयर मैंने यहाँ पे लगाया इस तरीके से कि बी वाइड कवर हो गया, ठीक है, और इस तरीके से मैं लगा रहा हूँ स्फीयर्स की कौन से वाइड कवर हो, खाली बी वाइड। क्लियर। तो जब मैंने सेकंड लेयर लगा दी तो सेकंड लेयर में कुछ नए टाइप के वाइड बने। देखो एक ये ट्रायंगुलर वाइड बना, और ये कहाँ पे बन रहा है, फर्स्ट लेयर के सफेयर के ऊपर बन रहा है ये भी ट्रायंगुलर वाइड ही है, तो इसको नाम देंगे हम लोग क्या, वाइड सी। क्लियर। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और तरह का वाइड बन रहा है, ये देखो, ये वाला वाइड देखो, एक ट्रायंगुलर वाइड नीचे है, क्लियर, नीचे वाली लेयर का, और एक ट्रायंगुलर वाइड जो है वो ऊपर वाली लेयर का है। मतलब एक सी तरह का वाइड बन रहा है। देखो ये भी वैसा वाइड है, ये भी वैसा ही वाइड है, एक नीचे वाला वाइड और एक बना ऊपर वाली लेयर के स्फीयर्स का वाइड। ये वाला भी वैसे है, एक नीचे वाली लेयर का वाइड और एक ऊपर वाली लेयर का वाइड। क्लियर। तो एक तो बना ट्रायंगुलर वाइड, और दूसरा वाइड जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्रायंगुलर वाइड्स। जो दूसरा वाइड बना है ये वाला, दिस इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्रायंगुलर वाइड, एक नीचे वाली लेयर का ट्रायंगुलर वाइड और एक ऊपर वाली लेयर का ट्रायंगुलर वाइड। क्लियर। तो इस वाइड को नाम दे देते हैं वाइड डी। तो आपने देखा कि जब हमने दूसरी लेयर लगाई और इस तरीके से लगाई कि उसने फर्स्ट लेयर के बी वाइड को ऑक्यूपाई करा, तो सेकंड लेयर पे 2 नए तरह के वाइड बने। एक तो ट्रायंगुलर वाइड ही बना, और वो कहाँ पे बना, एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के सफेयर के ऊपर। और जो दूसरे वाइड बन रहे हैं वो किस तरीके के बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्रायंगुलर वाइड, एक नीचे वाली लेयर का ट्रायंगुलर वाइड और एक ऊपर वाली लेयर का ट्रायंगुलर वाइड। नीचे वाली लेयर का अपेक्स ऊपर की तरफ है और ऊपर वाली लेयर के ट्रायंगुलर वाइड का अपेक्स जो है वो नीचे की तरफ है। क्लियर। अब ये जो हमारा सी वाइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड। ये जो सी वाइड बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड। और ये जो डी तरह का वाइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलते हैं। ठीक है। अब इसको टेट्राहेड्रल वाइड क्यों बोलते हैं और इसको ऑक्टाहेड्रल वाइड क्यों बोलते हैं, चलो देखिए यहाँ पे। अगर आप इस वाइड को ध्यान से देखेंगे तो दिस वाइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स। ठीक है। इस वाइड को कितने स्फीयर ने सराउंड किया, 4 स्फीयर ने, 1 2 और 3 स्फीयर ऊपर वाली लेयर के और 1 स्फीयर नीचे वाली लेयर का। देखो 1 स्फीयर ये वाला नीचे वाली लेयर का, ठीक है, और 1 2 और 3 स्फीयर जो है वो ऊपर वाली लेयर के। तो सी ट्रायंगुलर वाइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स, 1 2 3 और 1 नीचे वाली लेयर का, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वाइड। और अगर आप ये वाला वाइड देखोगे तो दिस इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर, 1 2 3 स्फीयर ऊपर वाली लेयर के और 3 ही स्फीयर नीचे वाली लेयर के। क्लियर। क्योंकि 2 ट्रायंगुलर वाइड्स का कॉम्बिनेशन है ना, तो 3 स्फीयर ऊपर वाली लेयर के और 3 स्फीयर जो है वो नीचे वाली लेयर के। तो दिस डी टाइप वाइड इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वाइड। देखिए सी टाइप स्फीयर इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स।
and that fourth sphere is present at the four corner of a regular tetrahedron. जिन 4 स्फेयर्स ने इस वाइड को सराउंड कर रखा है, these 4 spheres are directed towards the four corner of a regular tetrahedron. क्लियर? अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, कि जैसे एक आपका ये आ गया सफेयर, ठीक है, फिर एक आपका सफेयर ये आ गया, एक आपका सफेयर ये आ गया, और एक आपका सफेयर ये आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं, यहाँ पे एक सफेयर रख देते हैं, एक यहाँ पे रख देते हैं, एक यहाँ पे रख देते हैं, और एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाइट जो होगा, एक सफेयर ये आ गया, 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 और जो वाइट जो है वो इन चारों स्फेयर्स के सेंटर में बनेगा। क्लियर? तो ये जो खाली वाइट है सेंटर वाला, दिस इज सराउंडेड बाय 4 सफेयर्स। ठीक है, तो ये जो वाइट है इसको 4 सफेयर ने सराउंड कर रखा है, और ये जो चारों स्फेयर्स है दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वाइड। क्लियर? वैसे ही क्या होता है, ये जो आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड है, क्लियर, वैसे ही अगर हम ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात करें डी की, तो इसको ऑक्टाहेड्रल वाइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस ऑक्टाहेड्रल वाइड को जिन 6 स्फेयर्स ने, जिन 6 स्फेयर्स ने सराउंड कर रखा है, दीज 6 स्फेयर्स आर लाइज एट द वर्टिसेस ऑफ ए ऑक्टाहेड्रॉन। क्लियर? ये जो आपके जो 6 स्फेयर्स हैं जिसने ऑक्टाहेड्रल वाइड को सराउंड कर रखा है, इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते क्यों हैं? बिकॉज ये जो 6 स्फेयर्स होते हैं दे आर लाइंग एट द वर्टिसेस ऑफ ए octahedron, therefore D type of white is called as octahedral white। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? octahedral white बोला जाता है। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, अब हमने क्या करना है, इस सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर लगानी है। अब हमने क्या करना है, इस सेकंड लेयर के ऊपर क्या लगानी है? थर्ड लेयर लगानी है। अब हम थर्ड लेयर कैसे लगा सकते हैं? हमारे पास 2 तरह के वाइड है, एक तो ट्राइंगुलर वाइड जिसको हम लोगों ने C लिखा है, और एक हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड जिसको हम लोगों ने क्या लिखा है? D वाइड नाम दिया हुआ। एक क्या है? टेट्राहेड्रल वाइड है, और दूसरा कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल वाइड है। क्लियर? तो अब हमने थर्ड लेयर लगानी है इसके ऊपर। तो अगर हम थर्ड लेयर इस तरीके से लगाते हैं, अगर हम थर्ड लेयर इस तरीके से लगाएं कि जो हमारा सफेयर है वो कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करे, अगर हम इस तरीके से थर्ड लेयर लगाते हैं कि उसके स्फेयर्स कहाँ पे रखते हैं? C टाइप के वाइड के ऊपर। अगर हम इस तरीके से लगाएं थर्ड लेयर कि हम उसके जो इस तरीके से अगर हम थर्ड लेयर लगाएं कि जो थर्ड लेयर के सफेयर है वो क्या ऑक्यूपाई करें? C टाइप का वाइड ऑक्यूपाई करें। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर हम C वाइड के ऊपर एग्जैक्टली सफेयर लगाते हैं यहाँ पर, तो जो रो प्रोड्यूस होगी, जो थर्ड लेयर प्रोड्यूस होगी, वो एग्जैक्टली सिमिलर होगी किस लेयर के? फर्स्ट लेयर के। ध्यान से देखो, हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं? थर्ड लेयर का सफेयर C वाइड के ऊपर। तो C वाइड किसके ऊपर बना है? फर्स्ट लेयर के सफेयर के ऊपर। C वाइड कहाँ बना है? फर्स्ट लेयर के सफेयर के ऊपर। तो अगर हम C वाइड पे सफेयर रखते हैं थर्ड लेयर का, तो जो थर्ड लेयर होगी दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। तो अगर फर्स्ट लेयर को मैं A टाइप की लेयर मानता हूं और सेकंड लेयर को मैं B टाइप की मानता हूं, तो जो थर्ड लेयर मैं C टाइप की वाइड के ऊपर रखूंगा वो एग्जैक्टली सेम बनेगी फर्स्ट लेयर की। तो जो थर्ड लेयर होगी वो अगेन क्या बनेगी? A टाइप, और फोर्थ लेयर अगेन क्या बनेगी? B टाइप। तो दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट, या फिर इसको हम लोग कहेंगे और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या हम लोग क्या कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्योंकि हर एक लेयर में अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे या हर एक लेयर में आप एक स्फेयर को देखोगे तो वो मैक्सिमम 6 स्फेयर्स के साथ टच हो रहा होगा। मैं एक लेयर की बात कर रहा हूँ, पूरे क्रिस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है,
तो हर एक लेयर में अलग अलग हेक्सागन बनेंगे, मतलब हर एक स्फीयर जो वो 6 स्फीयर्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलेंगे, या ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। तो एक तरीका तो ये कि इस तरीके से रखना है कि सी टाइप का वाइड ऑक्यूपाई करे स्फीयर आपका थर्ड लेयर का, तो जो थर्ड लेयर होगी वो एग्जैक्टली सिमिलर बनेगी फर्स्ट लेयर की। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए बी टाइप अरेंजमेंट एंड या और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। अब दूसरा तरीका ये है हमारे पास कि अगर हमने थर्ड लेयर प्लेस करनी है, तो अगर हम थर्ड लेयर सी वाइड पे ना रखें, अगर हम डी जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे थर्ड लेयर रखते हैं, यहाँ पे इस तरीके से थर्ड लेयर का हम इस तरीके से लगाते हैं कि जो स्फीयर है वो कौन सा वाइड ऑक्यूपाई करता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ध्यान से देखिए कि ये जो थर्ड लेयर बनेगी ये ना फर्स्ट लेयर के जैसी होगी ना सेकंड लेयर की जैसी, क्योंकि फर्स्ट लेयर का स्फीयर ये है, सेकंड लेयर का स्फीयर ये है और थर्ड लेयर का स्फीयर ये बन रहा है। तो अगर हम थर्ड लेयर इस तरीके से लगाएं कि जो स्फीयर है वो कौन सा वाइड ऑक्यूपाई करे, ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई करे, तो जो थर्ड लेयर बनेगी वो डिफरेंट बनेगी फर्स्ट और सेकंड लेयर से। ठीक है, तो अगर फर्स्ट लेयर को मैं ए नाम देता हूँ, सेकंड लेयर को बी और थर्ड लेयर को सी नाम देता हूँ, तो फर्स्ट लेयर ए टाइप बनेगी, सेकंड लेयर बी टाइप और थर्ड लेयर सी टाइप। तो जब फोर्थ लेयर लगाओगे तो वो एग्जैक्टली सेम बनेगी फर्स्ट लेयर की। क्लियर? और सेकंड लगाओ फर्स्ट लेयर आपकी डिफरेंट बनेगी, सेकंड डिफरेंट बनेगी, थर्ड आपकी डिफरेंट बनेगी अगर आप ऑक्टाहेड्रल वाइड पे स्फीयर जो लेयर है वो इस तरीके से लगाते हो कि उसके स्फीयर जो है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई करें, तो थर्ड लेयर डिफरेंट बनेगी। जब आप फोर्थ लेयर लगाओगे तो वो फर्स्ट लेयर के सिमिलर बनेगी, फिफ्थ लगाओगे तो वो सेकंड लेयर के सिमिलर बनेगी, और सिक्स लेयर लगाओगे तो वो थर्ड लेयर के सिमिलर बनेगी। तो मतलब 3 तरह की डिफरेंट लेयर बनेगी, ए बी और सी। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और इसको बोला जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, क्योंकि इसमें क्यूब्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इनमें जो है वो क्यूब्स की फॉर्मेशन होती है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट और क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। एबीसी क्यों बोलेंगे? बिकॉज यहाँ पे 3 लेयर्स क्या बनती है, डिफरेंट बनती है। ए बी और सी तीनों लेयर्स क्या होती हैं, डिफरेंट तरह की होती हैं। क्लियर? तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन और एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। आपकी चाहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो HCP इन 3 डायमेंशन, या आपकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP हो इन 3 डायमेंशन, आपकी दोनों ही ये जो पैकिंग है ये इक्वली एफिशिएंट होती हैं। ये क्या होती हैं? इक्वली एफिशिएंट होती हैं। मतलब जो दोनों पैकिंग है वो बराबर स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, मतलब वो बराबर सेम अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, और दोनों की जो एफिशिएंसी है, मतलब टोटल स्पेस में से ये कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं इनके पार्टिकल, वो क्या है 74%। मतलब अगर आपका कोई HCP या CCP का क्रिस्टल है, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा क्रिस्टल है जिसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हुई है या क्यूबिक क्लोज पैकिंग हुई है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो वहां पे जितना भी आपका क्रिस्टल का वॉल्यूम होगा उसमें से 74% ऑफ द वॉल्यूम्स को किसने ऑक्यूपाई करके रखा होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने। देखिए कभी भी 100% स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हो सकती है। ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो बीच में वेकेंट रहती ही है। ठीक है, तो HCP और CCP दोनों ही इक्वली एफिशिएंट हैं और दोनों सेम स्पेस को, सेम अवेलेबल स्पेस को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हम इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, देखो ये जो नीचे वाली लेयर है यहाँ पे ध्यान से देखो, एक स्फीयर को कितने स्फीयर ने टच कर रखा है, 6 स्फीयर ने। इसके ऊपर जब मैंने दूसरी लेयर लगाई ये वाली, तो 3 स्फीयर ऊपर आ गए, मतलब एक स्फीयर ये जो नीचे वाला था, जब मैंने इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाई तो 1 2 और 3, तो 3 और स्फीयर ने इसको टच कर लिया, 9। और वैसी ही लेयर एक इस लेयर के पीछे भी होगी। इस लेयर को अगर सेंटर में मान ले तो एक लेयर जब मैंने इसके ऊपर लगाई तो 1 2 और 3 स्फीयर यहाँ से आ गए तो 9 हो गए, और वैसी ही लेयर एक पिछली वाली साइड भी होगी तो 3 स्फीयर वहां से भी आएंगे। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना रहता है,
12 रहता है, HCP में भी और CCP में भी। दोनों में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 12 होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो HCP जो क्रिस्टल्स या जो हमारे कंपाउंड या जो हमारे एलिमेंट जो है वो HCP वाली पैकिंग शो करते हैं, जिनके क्रिस्टल हमारे ऐसे एलिमेंट्स जिनके क्रिस्टल HCP वाली पैकिंग शो करते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे जिंक हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। जिंक, बेरिलियम और भी काफ़ी सारे हैं, मोलिब्डेनम भी है इसमें, ठीक है। तो ये क्या शो करते हैं, हमारे इनके क्रिस्टल की पैकिंग किस तरीके की होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वहीं अगर हम लोग CCP अरेंजमेंट की बात करें तो इसके एग्जांपल आ जाएगी आयरन, निकल, कॉपर एक्सेट्रा। आयरन, निकल, कॉपर एक्सेट्रा, ये इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी। क्लियर, आयरन, निकल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर भी इसके एग्जांपल है, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे किसके एग्जांपल हैं, ये सारे जितने भी मेटल हैं इनकी क्रिस्टल्स में इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग करते हैं वो। क्लियर, और यहाँ पे एग्जांपल आप मैग्नीशियम की भी ले सकते हो एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं इनकी क्लोज पैकिंग की। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो सारी पैकिंग जो हमने 3 डायमेंशन में पढ़ी, ये बेसिकली 3 डायमेंशनल का केस है। और हमारे पास ये जो 2 डायमेंशनल बोर्ड होता है, यहाँ पे 3 डायमेंशन को समझा पाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बोली हैं, आप इनको 3 डायमेंशन में एज्यूम करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जब भी इसको पढ़ना है तो ऐसे सोचना है कि आप लोग 3 डायमेंशन में इसको प्रोड्यूस कर रहे हो। क्लियर, जैसे कि मैंने आपको स्पेस लैटिस को भी समझाया था कि 3 डायमेंशन में अपने माइंड को वहाँ तक लेके जाना है। क्लियर, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, और आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप आराम से वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कहाँ से समझ नहीं आया, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई भी शिकायत करनी है तो आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर, थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।